जय हिंद। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं मनोविज्ञान टेस्ट सीरीज और मनोविज्ञान टेस्ट सीरीज की क्लास नंबर 25 है साथियों। अगर आपने पिछली वीडियो क्लास से आपने अगर नहीं देखी है तो उनको जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हो। साथियों चलते हैं आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। इस सेशन को आप लास्ट तक जरूर अटेंड कीजिएगा और अपना स्व मूल्यांकन जरूर कीजिएगा ताकि आपकी तैयारी का जो है आपको पता चल सके। इस सेशन में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चनों को सोल्व करके इसमें शामिल किया है साथियों, ताकि आपकी जो तैयारी है एकदम एग्जाम लेवल एग्जाम स्तर की हो सके। चलिएगा साथियों आज की कक्षा की हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आज का पहला प्रश्न आपके सामने मैं लेकर आता हूँ। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आज का पहला प्रश्न आपके सामने है कि बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो एकदम उचित है। तो यहाँ पर साथियों आपको ऑप्शन नंबर विकास दिशाहीन है। तो बिल्कुल विकास दिशाहीन नहीं होता, विकास एकल आयामी है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में एक विकास एक भूमिका का निर्वाह करता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव विकास के दोनों के योगदान का परिणाम है। मानव विकास जो है वो दोनों के योगदान का परिणाम है। अब दोनों कौन है? ये देखिए आर्टेट लेवल फर्स्ट 2011 में आ चुका है। क्या अभिभावक एवं अध्यापक का है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का है, वंशक्रम वातावरण का, या इनमें से कोई नहीं। तो मानव जो विकास है साथियों वो आपको पता होगा, वुडवर्थ सर ने कहा था कि वंशक्रम एवं वंशक्रम एवं वातावरण का, किसका? वंशक्रम एवं वातावरण का क्या है? गुणनफल है। क्या बताया था? गुणनफल बताया था साथियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या करना है आपको? आपको करना है ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको करना है राइट आंसर। नेक्स्ट कि गैसेल के अनुसार एक बालक की परिपक्वता का विकास हमेशा अवस्थाओं से होता हुआ गुजरता है। अब हमेशा अवस्थाओं से होकर गुजरता है, बिल्कुल निश्चित, अनिश्चित, स्पष्ट नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निश्चित अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला आपका राइट आंसर। नेक्स्ट कि अल्बर्ट बंडूरा के प्रतिरूप व्यवहार को विभाजित किया जा सकता है। तो इन्होंने इसको अल्बर्ट बांडुरा जो है इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, या जिनको हम कहते हैं प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत, ठीक है। या फिर और क्या कह सकते हैं? मॉडलिंग थ्योरी भी हम इसको कह सकते हैं। मॉडलिंग थ्योरी, प्रेक्षणात्मक कह सकते हैं, निरीक्षणात्मक कह सकते हैं, ठीक है, निरीक्षणात्मक। और क्या कह सकते हैं? निरीक्षणात्मक और अनुकरणात्मक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। तो साथियों प्रतिरूप व्यवहार को विभाजित किया जा सकता है कितने? 4 समूहों में, 2 समूहों में, 3 में, या फिर 7 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 3 समूहों में अल्बर्ट बांडूरा ने विभाजित करके इनको बच्चों को जो है सिनेमा हॉलों में उनका व्यवहार को देखा है ना। तो 3 समूह में इसको विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि दिल्ली सॉरी यहाँ पर दिल्ली नहीं, यहाँ पर आपको देखना है गिलीगन। तो गिलीगन का विचार है कि महिलाएं जज करने से हिचकिचाती है, क्या करती है? हिचकिचाती है क्योंकि वे संबंधों की जटिलताओं को महसूस करती है, वे संबंधों की सरलताओं को महसूस करती है,
या संबंधों की समानताओं को महसूस करती है, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आपको करना है गिलिगन के विचार के अनुसार कि वे संबंधों की जटिलताओं को महसूस करती है। ऑप्शन नंबर जो पहला है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, कैरोल गिलिगन के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं हैं। तो साथियों, कैरोल गिलिगन ने जो है 3 प्रकार की नैतिक अवस्थाएं बताई थी: स्वार्थी नैतिकता, सामाजिक नैतिकता और सैद्धांतिक नैतिकता। कैरोल गिलिगन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, कैरोल गिलिगन ने साथियों सबसे ज़्यादा क्या किया था कैरोल गिलिगन के द्वारा? कैरोल गिलिगन ने सबसे ज़्यादा लड़कियों के नैतिक विकास पर सर्वाधिक बल दिया था। लड़कियों के नैतिक विकास पर इन्होंने सर्वाधिक अपना बल दिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार बालक किस स्तर पर नैतिक नियमों को स्वीकारता है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक या उपरोक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारंपरिक स्तर में जो है बच्चा क्या करता है? नैतिक नियमों को स्वीकारने लग जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है साथियों, वो उसका आपको करना है राइट आंसर। नेक्स्ट, कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है साथियों वो सही है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपको मुझे राइट आंसर बताना है। कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूर्त पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। क्या कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है? अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को दोहराया है। क्या इसी कारण से इनकी आलोचना हुई है? या फिर कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रति प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता? तो साथियों, इनकी जो आलोचना हुई है वो ही क्योंकि इन्होंने पियाजे के सिद्धांत को दोहराया है। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था उत्तर पारस्परिक स्तर के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? उत्तर पारस्परिक कह दो, या पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कह दो, या फिर उत्तर परंपरागत स्तर कह दो। ठीक है, तो इसमें कौन सी सम्मिलित की जाती है? कि आत्म केंद्रित निर्णय, अंतर वैयक्तिक संबंधों पर, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित, या फिर सामाजिक अनुबंधन एवं व्यक्तिगत आधारों पर आधारित? तो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित ये तो यह होगी परंपरागत स्तर के अंतर्गत आती है। परंपरागत, ठीक है, परंपरागत स्तर के अंतर्गत आती है। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो जो है वो आपका आएगा उत्तर पारस परंपरागत स्तर में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? तो प्लेटो ने किया, अरस्तु ने, वुडवर्थ ने, या फिर ब्रूनर ने? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वुडवर्थ सर ने जो है वो क्या किया था साथियों? सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था, और इन्होंने स्मृति के 4 सोपान बताए थे, स्मृति के 4 तत्व बताए थे, स्मृति के 4 तत्व भी इन्होंने बताए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है वुडवर्थ के बारे में। नेक्स्ट, कि बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया गया। बहिर्दर्शन, जेबी वाटसन, वुंट, स्टाउट या स्किनर? साथियों, बहिर्दर्शन जो विधि है, देखिएगा विलियम वुंट जो है इन्होंने तो अंतरदर्शन विधि का प्रतिपादन किया था। क्या किया था? अंतरदर्शन विधि को किन्होंने प्रतिपादित किया? तो विलियम वुंट ने। और इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना भी किसके द्वारा की गई साथियों? तो वो की गई थी विलियम वुंट के द्वारा। कब की गई थी साथियों? तो आपको ध्यान रखना है 1879 के अंदर लिप्जिंग शहर जर्मनी के अंतर्गत पड़ता है। लेकिन जो बहिर्दर्शन विधि है, यानी कि बाहर से देखकर व्यवहार का अध्ययन करना, ये जो कहा था, ये जो विधि दी थी वो जेबी वाटसन के द्वारा दी गई थी। और जेबी वाटसन को कहा जाता है साथियों व्यवहारवाद का जनक। क्या कहा जाता है? व्यवहार
व्यवहारवाद, व्यवहारवाद का जनक। ठीक है साथियों, ये थोड़ी सी जानकारी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कि साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीखने में लग जाता है, ये है शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण या धनात्मक स्थानांतरण। जो साइकिल चला रहा है वो स्कूटर भी चलाना सीख जाता है, ये क्या है, ये लंबवत स्थानांतरण है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, टीएटी, टीएटी का मतलब थेमेटिकल अपेरसेप्शन टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है। जो टीएटी है वो है साथियों प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। हिंदी की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रासंगिक, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसको किसने दिया था साथियों, तो मॉर्गन 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 प्लस मुर्रे के द्वारा, मॉर्गन प्लस मुर्रे के द्वारा 1935 के अंतर्गत। इसमें जो साथियों कार्ड होते हैं वो होते हैं 30+1, यानी कि एक इसमें सब सिंपल कार्ड होता है जिसमें इससे संबंधित क्वेश्चनों को लिखा जाता है। साथियों इसमें से अगर हम बात करें तो इसमें से 10 होते हैं महिलाओं के, 10 होते हैं पुरुषों के, और 10 जो कार्ड होते हैं वो कॉमन होते हैं। ठीक है साथियों, और ये एक व्यक्तित्व की जो है एक कैसी विधि है, प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आती है। राइट आंसर आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, कि मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया था, वॉटसन द्वारा, एबिंगहाउस के द्वारा, एंजल द्वारा या ह्यूम के द्वारा। तो मनोविज्ञान प्रथम सबसे पहले बार अगर परिभाषित जो किए थे मनोविज्ञान को वो किए थे जेबी वॉटसन के द्वारा। इसी कारण तो इन्हें कहा जाता है व्यवहारवाद का जनक। क्या कहा जाता है, व्यवहारवाद, व्यवहारवाद का जनक। इसी कारण इन्हें कहा जाता है व्यवहारवाद का जनक, किन्हें, जेबी वॉटसन को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट, और इस सेशन का आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है कि विलियम जो वुंट है द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम है। विलियम वुंट ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी। ऑप्शन पहला संरचनावाद की, प्रकार्यवाद की, मनोविश्लेषणवाद की या साहचर्यवाद की। तो देखिएगा, हम बात करें मनोविश्लेषणवाद की तो ये कौन है, ये इसकी जो स्थापना की थी वो की थी सिगमंड फ्राइड के द्वारा। ठीक है, सिगमंड फ्राइड के द्वारा। यहाँ पर किसकी पूछी, विलियम वुंट की पूछी है। प्रकार्यवाद तो किसने की थी, तो विलियम जेम्स के द्वारा। ठीक है, विलियम जेम्स ने किस संप्रदाय की स्थापना की, तो प्रकार्यवाद। जो संरचनावाद है साथियों वो किसने दिया, वो विलियम वुंट के द्वारा दिया गया। राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर पहला। साथियों आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ये सेशन आपके एग्ज़ाम के लिए एक रामबाण साबित होगा, इसी आशा और उम्मीद के साथ आज की क्लास की मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, हैव ए नाइस डे।